नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों, वादे के मुताबिक हम आ चुके हैं आपके पास संडे स्पेशल क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम 100 क्वेश्चन दोस्तों पूरी सेंचुरी लगाने वाले हैं और आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा एंड में। 100 नहीं, क्वेश्चन थोड़े से एक या दो और ज्यादा होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्लास से आपका प्रीपोजिशन नामक जो टॉपिक है पूरा अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस क्लास के अंदर बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बीएसटीसी एग्जाम, आरजेएस एग्जाम, सीईटी एग्जाम और हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, स्टेनोग्राफर, एसएससी आदि इत्यादि एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और एंड में जरूर बताइएगा 100 में से आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम प्रीपोजिशन पर 3 क्लासेस और अन्य टॉपिक पर जैसे टेंस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सभी टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी हमारे क्लासेस डाल चुके हैं यूट्यूब पर। करीब 60 से ऊपर क्लासेस हमारे चैनल पर है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाएं और अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस आज ही अभी देखें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं। तो देखिएगा दोस्तों, आगाज है नए प्रश्न का। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि मैनी पीपल डाइड, ध्यान से सुनिएगा, मैनी पीपल डाइड ब्लैंक स्पेस कोलेरा इन रूरल एरियाज। ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी वाक्य में दोस्तों बीमारी आए, क्या है, बीमारी आए और बीमारी का कोई कारण बताया जाए कि इस बीमारी की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई, तो याद रखिएगा उस केस में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है कि बीमारी के कारण। मतलब किसी वाक्य में अगर कॉज बताया जाए, कारण बताया जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों बेझिझक बेधड़क आराम से क्या लगा दीजिएगा, ऑफ लगा दीजिएगा। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आ जाइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर मैं बढ़ता हूं। लिखा हुआ है माई सिस्टर हैज बीन स्टडिंग ब्लैंक स्पेस 3 आवर्स। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वाक्य में हैज बीन स्टडिंग हो या हैड बीन स्टडिंग हो तो याद रखिएगा ये जो टेंस बनता है ये बनता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और यदि वाक्य में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहीं दिखे तो याद रखिएगा 2 तरह के आपके प्रीपोजिशन लगते हैं। पहला होता है सिंस और प्यारे विद्यार्थी दूसरा होता है फॉर। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यदि कोई निश्चित समय हो, और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप देख सकते हैं यहां पर 3 आवर्स, 3 घंटे कोई फिक्स टाइम नहीं है, 3 घंटे का एक समय अवधि है। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे वाक्य में, फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। तो आंसर बनता है माय सिस्टर हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। बता दीजिए भाई दोस्तों कितनों का सही जा रहा है। अगला देखिएगा, मीट मी ब्लैंक स्पेस 22 ऑफ जून। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा यदि किसी वाक्य में एग्जैक्ट डेट की बात हो, क्या हो, एग्जैक्ट डेट आए या डे आए, याद रखना उसके पहले जो आर्टिकल लगता है, आपका जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑन लगता है। अगर ईयर आ जाए, मंथ आ जाए तो इन लगा दीजिएगा। देखिएगा तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, 3 का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मीट मी ऑन 22 ऑफ जून। बता दीजिए अपने दोस्तों को जाकर कि दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शानदार प्रश्न है, स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं। प्रश्न संख्या 4 पर देखिएगा, लिखा हुआ है दे विल रीच हियर, कि वो यहां पहुंचते होंगे ब्लैंक स्पेस मंडे। देखिए अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी डे आए तो हम ऑन लगाते हैं बिल्कुल, लेकिन यहां वाक्य में ऑन है ही नहीं, यहां पर वाक्य में एट, बाय, ऑफ और फ्रॉम। रूल नंबर नेक्स्ट सुनिए, यदि किसी वाक्य में फ्यूचर, क्या दोस्तों, यदि किसी वाक्य में फ्यूचर टाइम की बात हो, मतलब आने वाले समय की बात हो, तो प्यारे विद्यार्थियों बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाय विथ लगाते हैं और इसका अर्थ बन जाता है तक। क्या बन जाता है, तक। दे विल रीच हियर बाय मंडे, मतलब वो सोमवार तक यहां पर पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 लिखा हुआ है दोस्तों, आई कांट सॉल्व दिस मैटर ब्लैंक स्पेस आर हेल्प। कहने का मतलब लिखा हुआ है कि मैं ये मैटर बिना आपकी मदद के सॉल्व नहीं कर सकता। इसमें नकारात्मक वाक्य दिखाया गया है और इनएबिलिटी दर्शाई गई है, अयोग्यता दर्शाई गई है और कहा गया है तुम्हारे बिना या हमारे बिना। तो ऐसे केस में बिना किसी की मदद के आंसर आए तो क्या लगाते हैं, देखिए दोस्तों विदाउट लगाया जाता है, बिना उसके। देखिए एट तो लगता है किसी निश्चित समय के लिए, बिसाइड लगता है दोस्तों बगल में या बाजू में या नियर के अर्थ में, विद इन का मतलब होता है किसी टाइम फ्रेम के लिए, इतने घंटे में ये कार्य होना चाहिए तो विद इन लगता है। अदरवाइज आंसर क्या बनता है दोस्तों, यहां पर विदाउट बनता है। तो एक बार प्रश्न का आंसर पढ़ते हैं, आई कांट सॉल्व दिस मैटर विदाउट आर हेल्प, मतलब हमारी मदद के बिना इस प्रश्न को सॉल्व करना क्या है, मुश्किल है। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है, द ट्रेन पास्ड ब्लैंक स्पेस अ टनल। द ट्रेन पास्ड ब्लैंक स्पेस अ टनल। ध्यान से सुनिएगा नियम, यदि मान लीजिए एक बंद जगह है, क्या है दोस्तों, एक बंद जगह है जिसे हम कह सकते हैं टनल है। अगर बंद जगह में से होकर, क्या दोस्तों, बंद जगह में से होकर अगर आप गुजरते हैं तो हमेशा के पार, क्या, के पार के अर्थ में क्या लगाते हैं दोस्तों, थ्रो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थ्रो। बाय नहीं लगाते, इन नहीं लगाते, फ्रॉम नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, थ्रू लगाते हैं।
आंसर पढ़ के देखते हैं। द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल, द ट्रेन पास थ्रू अ टनल, वेरी गुड। अगला देखिए, अगर मान लीजिए मैं खिड़की से होकर आता हूं तो आई जंप, या हम कह सकते हैं थ्रू द विंडो। मान लीजिए रूम के अंदर दरवाजे के अंदर मान लीजिए की होल है, चाबी का छेद है, उसमें से मैं देख रहा हूं तो छेद में से होकर देख रहा हूं, तो अभी क्या लगेगा, थ्रू द की होल। आइए प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। मिस्टर वर्मा बॉट हिज न्यू बाइक ब्लैंक स्पेस 50,000 रुपीज। दोस्तों यदि कोई चीज या कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं और उसमें मूल्य बताया गया है, तो दोस्तों उस कीमत को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। मैं इतने रुपए में खरीदा तो लगाएंगे मिस्टर वर्मा बॉट दिस न्यू बाइक फॉर 50,000 रुपीज। ये आपका बिल्कुल उचित आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा 7 का बनेगा 7.3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या 8 लिखा है, इट इज वेरी पेनफुल। अरे भैया बड़े दुख की बात है। टू पार्ट आर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमसे बिलोंग करती है या वो वस्तुएं जो हमारी है। तो कह रहा है पार्ट का मतलब होता है अलग होना। क्यों लगे यार, बड़ा दुखदाई होता है अपनी ही चीजों से क्या होना, अलग होना। तो अपनी चीजों से अलग होना दोस्तों, से के अर्थ में क्या आता है, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम आता है। तो बनता है इट इज वेरी पेनफुल टू पार्ट फ्रॉम आर बिलोंगिंग्स। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। लिखा हुआ है, आर यू नॉट एग्री ब्लैंक स्पेस मी। भाई क्या आप मुझसे सहमत नहीं, आर यू नॉट एग्री, क्या लगाओगे, सोचो सोचो सोचो। क्या बाय लगा दूं, आर यू नॉट एग्री बाय मी, ऑफ मी, विद मी या एट मी। दोस्तों जब भी ऐसा हो कि मुझसे के अर्थ में आए या मेरे से के अर्थ में आए, क्या लगाते हैं हम, विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विद। तो आंसर बनता है, आर यू नॉट एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे सहमत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10। द प्लेन इज अबाउट टू टेक ब्लैंक स्पेस। बता दीजिएगा कि प्लेन जो है दोस्तों वो उड़ने वाला है। टेक, अब बताओ जब भी प्लेन उड़ता है क्या लगाते हैं हम, टेक ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेक ऑफ। द प्लेन इज अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब है लगभग कोई क्रिया होने वाली है। तो आप बोलेंगे द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। क्या लगा देंगे, द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, आ जाओ डॉन। अपना अगला प्रश्न देखिए 11। लिखा है, मिल्क इज सोल्ड ब्लैंक स्पेस लीटर्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वाक्य में दोस्तों, किसी वाक्य में अगर मात्रा आ जाए तो बाय लगाते हैं, और अगर प्राइस दे दिया जाए मतलब मूल्य दे दिया जाए, यहां पर होता है जैसे 40 रुपए लीटर, अगर 40 रुपीज लिखा होता तो हम लिखते एट। क्या लगा देते हैं, एट। चूंकि यहां पर केवल मात्रा है, हमारे आंसर में क्या बनना चाहिए, बाय बनना चाहिए। परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इन वाला जो ऑप्शन है इसको काट दीजिएगा, यहां पर बाय लगा दीजिएगा, फोर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। तो मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर्स, क्या बनेगा, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर्स। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है ना तो आप क्वेश्चंस को भी गलत ठहरा सकते हैं, घबराइएगा मत। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा 11 के बाद वापस 11, मतलब मैं बता रहा हूं आपको आज 100 नहीं, 100 से 1 2 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी। दिस चेन इज मेड ब्लैंक स्पेस गोल्ड। ध्यान से सुनो, अगर कोई वस्तु किसी चीज से बनी है, जैसे मैं बोलूं ये पेन जो है ये प्लास्टिक का है, या मैं कह दूं, या फिर मैं कह दूं ये बॉक्स जो है ये भी प्लास्टिक का है, तो दिस बॉक्स इज मेड ऑफ। क्या लगता है दोस्तों, ऑफ लगता है। वैसे मैं बोलूंगा ये जो चेन बनी है सोने की बनी है, तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। नंबर में कंफ्यूज ना हो, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, साइड में रख दो। अभी नंबर के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 लिखा है, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषेध होना, किसी चीज की कह सकते हो अनुमति ना होना, अलाउंस ना होना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन कॉलेज ब्लैंक स्पेस यूजिंग मोबाइल्स। देखिएगा स्टूडेंट्स को मना किया गया है कि कॉलेज के अंदर, किसके लिए मना किया है, कि वो मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। तो जब भी कोई प्रोहिबिशन लगे तो क्या लगता है, ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ। तो बनेगा स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन कॉलेज ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स। चलिए प्रश्न संख्या 13 लिखा हुआ है, राहुल वॉज फाइंड। फाइंड का मतलब यहां पर है जुर्माना लगाना। क्या लगाना, जुर्माना लगाना। ब्लैंक स्पेस हिज रफ ड्राइविंग। भाई देखिए राहुल को अपनी बहुत खतरनाक रफ ड्राइविंग के लिए जुर्माना देना पड़ा। किसके लिए, उसकी ड्राइविंग के लिए। तो कारण आ रहा है, क्या आएगा, फॉर। फॉर हिज रफ ड्राइविंग। फॉर का अर्थ होता है के लिए के अर्थ में। आओ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 14 की तरफ मैं चल रहा हूं। प्रश्न बनता है, द चाइल्ड ड्रू अ लाइन। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है खींचना और एक बनाना। तो द चाइल्ड ड्रू अ लाइन ब्लैंक स्पेस द शीट। अब मान लीजिए एक पेपर है, अब बच्चा लाइन खींच रहा है तो ऐसे ही खींचेगा,
तो जब पूरा क्रॉस कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम आपको बताए थे एक जगह से दूसरी जगह के जाने के अर्थ में क्या लगता है, अक्रॉस लगता है। क्या लगता है, अक्रॉस लगता है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो 14 का बन जाएगा 3, आंसर बनता है द चाइल्ड ड्रू अ लाइन अक्रॉस द शीट। प्रश्न संख्या 15 देखिए, एवरी पर्सन वॉज ब्लैंक स्पेस अगेंस्ट ऑफ आर बॉस। लिखा हुआ एवरी पर्सन वॉज अगेंस्ट ऑफ आर बॉस। देखिएगा, अगर मान लीजिए इसमें खाली स्थान दिया है और साथ में अगेंस्ट भी दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो आपने ऑफ भी लगा लिया, अगेंस्ट भी लगा लिया, लेकिन फिर भी आपके ब्लैंक स्पेस आ रहे हैं। तो हमेशा ऐसे केस में अगेंस्ट के पहले एट अगेंस्ट नहीं लगता, विद अगेंस्ट भी नहीं लगता, इन अगेंस्ट बना सकते हैं। क्या दोस्तों, एवरी पर्सन वॉज इन अगेंस्ट ऑफ आवर बॉस, ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्टार बना के रख लीजिएगा साइड में। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं चल रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 लिखा हुआ है सुमन गॉट मैरिड ब्लैंक स्पेस सोहन। सुमन गॉट मैरिड ब्लैंक स्पेस सोहन। देखिएगा, जब भी किसी की किसी से शादी होती है, तो यह सुमन की शादी हुई किसके साथ, सोहन के साथ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वाक्य में मैं के साथ का अर्थ यूज कर रहा हूं, और साथ के लिए हमेशा क्या लगता है प्यारे विद्यार्थियों, विद का प्रयोग होता है। क्या विद का प्रयोग होता है, तो वाक्य बनता है सुमन गॉट मैरिड विथ सोहन। ठीक है, आओ जी आओ। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस हिज मैरिज ही वाज हैप्पियर। अब भाई देखो, ये तो पूरी दुनिया का दस्तूर है कि वह खुश था। कब खुश था भाई, शादी के पहले। बाद में तो आप जानते ही हो, जो भी शादीशुदा लोग बाई चांस अगर मैरिड और क्लास देख रहे तो कृपया ऑफेंड ना हो, कृपया बुरा ना माने, बट ये सत्यता है ना, कि शादी के पहले वह खुश था। तो पहले के लिए अर्थ में क्या लगता है, बिफोर लगता है। क्या लगता है, बिफोर लगता है, तो हम बोलेंगे बिफोर हिज मैरिज ही वाज हैप्पियर। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, मिस्टर राम गॉट अनॉयड ब्लैंक स्पेस हिज सन। देखिएगा, मिस्टर राम गॉट अनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है इरिटेट होना, परेशान होना। तो कह रहा है कि मिस्टर राम जो है अपने सन से परेशान हो गए, सन के साथ इरिटेट हो गए। तो यहां पर जब भी इरिटेट का अर्थ आएगा, अनॉयड कभी भी बाय नहीं आता, अनॉयड बाय हिज सन हमेशा लगता है अनॉयड विथ लगता है। क्या लगता है, अनॉयड विथ। सुनने में बाय अच्छा लग रहा है, अनॉयड बाय है ना, आई एम अनॉयड बाय यू, आई एम अनॉयड विथ यू लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में नंबर बचाने तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर मैं चलता हूं। सुमन वेंट ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है हरिडली। अगर देखिए, देखो सुमन, हरिडली का मतलब होता है जल्दीबाजी में। क्या होता है भैया, जल्दीबाजी में। सुमन वेंट, सुमन गई जल्दीबाजी में। अरे कहां गई, बाहर गई, इतनी सी बात है। जाने के अर्थ में इन तो होगा नहीं, क्या होगा, आउट। सुमन वेंट आउट हरिडली, सुमन वेंट आउट हरिडली। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं, सुपर 20। देखिए, द मॉनसून इज रिकॉर्डेड ब्लैंक स्पेस नॉर्मल दिस ईयर। मॉनसून इज रिकॉर्डेड नॉर्मल दिस ईयर। भाई देखो, रिकॉर्ड किया है मॉनसून को इस साल नॉर्मल से क्या कम या ज्यादा। अगर मान लो ज्यादा होता है तो अबव होता, और नहीं है तो क्या लगाएंगे हम, बिलो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बिलो लगा देंगे। तो 20 का आंसर बनेगा दोस्तों 3। ठीक है, लगा दीजिएगा, आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन में घबराओ तो पुण्य चलता रहता है। प्रश्न संख्या प्यारे विद्यार्थियों 21 की तरफ मैं बढ़ता हूं। द गेस्ट हैड अराइव्ड ब्लैंक स्पेस माय फादर केम। ये आंसर प्यारे विद्यार्थियों, ये आंसर तो आप टेंस के रूल के हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिएगा, यहां पर लगा हुआ है हैड अराइव्ड। क्या लगा हुआ है, हैड अराइव्ड। और यहां पर क्या लिखा है, माय फादर केम। आप सभी ने पढ़ा था कि अगर खाली स्थान के पहले क्या हो, परफेक्ट टेंस हो। क्या हो, परफेक्ट टेंस। तो याद रखिएगा, परफेक्ट टेंस हमेशा किसके पहले आता है, बिफोर के पहले या फिर आफ्टर के बाद में। तो यहां पर देखो, इसके पहले परफेक्ट आ रहा है ना बेटा, तो आफ्टर लगाएंगे कि बिफोर लगाएंगे। अब आप कह देंगे सर याद आ गया रूल, बिल्कुल है ना, तो लगा देना बिफोर। करेक्ट आंसर बन जाएगा 21 का भैया, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ मेरे प्यारों, प्रश्न संख्या 22 की ओर। लिखा हुआ है देयर इज अ रो ऑफ ट्रीज द रोड। भाई देखो, ये कह रहा है रोड है आपका, ये लो भैया NH7 मैंने बना दिया, नेशनल हाईवे। अब ये बोल रहा है रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति, लाइन। अब भाई पेड़ पौधों की क्या है, लाइन लगी है। क्या लगी है, लाइन लगी है। लाइन लगी होगी तो रोड के किनारे किनारे होंगे, सहारे सहारे होंगे, दिखती सी बात है ना। जब सहारे सहारे कोई चीज होती है तो उसमें क्या लगता है, अलोंग लगता है। क्या लगता है दोस्तों, अलोंग लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। प्रश्न संख्या 23 कहता है सुजाताज हाउस, भाई सुजाता का घर, इज ब्लैंक स्पेस माय हाउस। भाई सुजाता का घर जो है वो क्या है, मेरे घर के कहां है, पास में है या सामने है। अच्छा सुनो, अगर वाक्य में होता बिसाइड तो आप कह देते सर लगा सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं सुजाता दीदी का घर हमारे घर के बगल में है, लेकिन यहाँ बिसाइड्स है, काट दो। एक ही बचता है, सुजाता दीदी का घर हमारे घर के सामने है, क्या, इन फ्रंट ऑफ। आंसर सेट करके देख लेते हैं भैया, बन रहा है सुजाता's हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है भाई, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आ जाओ प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। द क्रिमिनल वॉज प्रेजेंटेड ब्लैंक स्पेस द जज। स्टार बना लो, स्टार बना लो, स्टार बना लो। भाई देखो क्रिमिनल जो है उसको जज के सामने लाया गया, जज के सामने लाया गया। अब जब किसी के सामने अगर कुछ हो तो उसके लिए आप कहोगे सर अभी अभी पढ़ाया था आपने, इन फ्रंट ऑफ पढ़ाया था। परंतु ये भी याद रखिएगा, अगर इन फ्रंट ऑफ ऑप्शन में ना हो तो बिफोर का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों, सामने होता है। एक बिफोर होता है पहले और उसी बिफोर का दूसरा अर्थ होता है सामने। तो बन जाएगा द क्रिमिनल वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द जज, बिफोर द जज, कि उसको जज के सामने लाया गया। अगला प्रश्न देखिए 25, ये हमारी क्लास का 1/4 है दोस्तों, 25% हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। बताइएगा दोस्तों क्लास में कैसा आनंद आ रहा है। अगर अभी भी आपके दोस्तों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, उनको बोलो भाई क्लास देखो और क्वेश्चंस को अपने मस्त मार्क्स के साथ अपने घर पे झोली में लेकर जाओ। देखो भैया, सीमा हैज कट हर फिंगर, सीमा हैज कट हर फिंगर, ब्लैंक स्पेस ए नाइफ। देखिए जब भी कोई औजार या टूल यूज करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों विद लगाते हैं। जैसे मेरे पास ये सैमसंग पेन है, मैं इससे लिखता हूं तो आई एम राइटिंग विद दिस पेन, ठीक है। वैसे उसने अपनी उंगली काटी, किससे, विद अ नाइफ। क्या लगा दोगे, विद अ नाइफ लगा दोगे। आओ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। लिखा हुआ ही रोट अ लेटर ब्लैंक स्पेस रेड इंक। ध्यान से सुनिए, अगर इस वाक्य में केवल इंक होता, केवल इंक होता तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना इन लग जाता, परंतु यहां पर लिखा है इंक कौन सी भैया, रेड इंक, ठीक है। तो लाल शाही के साथ उसने लिखा तो वाक्य में अर्थ जाएगा विद के साथ। किसके साथ, विद के साथ। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है, कह रहा है सम पीपल वर क्वारलिंग। क्वारलिंग का मतलब झगड़ा करना, कि कुछ लोग झगड़ रहे थे। ईच अदर ऑन द रोड, मतलब कुछ लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे ना। क्वारलिंग विथ, झगड़ा क्या एक दूसरे के साथ होता है, तो ऐसे केस में क्या लगता है, विद लगता है। सम पीपल वर क्वारलिंग विद ईच अदर ऑन द रोड। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 28 कहता है आई कम टू यू ब्लैंक स्पेस 9 o'clock ऑन मंडे। ध्यान से देखिएगा, इसमें मंडे आया तो क्या लगा दिया हमने, ऑन लगा दिया। मैंने बोला या तो डे हो या फिक्स डेट आ जाए तो ऑन लगाना है, परंतु यहाँ पे निश्चित समय भी दिया है। ये भी मैंने कहा था, निश्चित समय के पहले दोस्तों एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो आई कम टू यू एट 9 o'clock ऑन मंडे, ये आपका बिल्कुल उचित एंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आई वॉक ब्लैंक स्पेस द टाउन। ये वाक्य मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी चीज के चारों तरफ या किसी के बारे में कोई बात हो तो उस केस में हमेशा अबाउट लगता है। क्या लगता है, अबाउट लगता है, कि मैं पूरे टाउन में चारों तरफ घूम के आया, तो वाक्य बनेगा आई वॉक्ड अबाउट द टाउन, आई वॉक्ड अबाउट द टाउन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जी हाँ, सुपर 30 देखते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दोस्तों आई एम नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक स्पेस योर परफॉर्मेंस। देखिए मैं इस वाक्य में लिखा हुआ है कि मैं आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद लगता है। क्या लगता है, सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है। बाय सुनने में अच्छा लग रहा होगा, परंतु आंसर क्या बनेगा, आई नॉट सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस। जी तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न दोस्तों देखिए, सम पीपल हैव, क्या दोस्तों, सम पीपल हैव कम हियर ब्लैंक स्पेस द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। दोस्तों क्लास में डटे रहिए, ऐसा नहीं कि 30 प्रश्न हो गए तो चलते हैं घर, नहीं, 100 क्वेश्चन आज हम क्रॉस करेंगे और बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, सम पीपल हैव कम हियर ब्लैंक स्पेस द सॉल्यूशंस ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो कुछ लोग यहां पर आए हैं, क्यों आए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। यहां पर फिर से कारण आ रहा है दोस्तों, क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। एक बार आंसर पढ़ के देखते हैं, सम पीपल हैव कम हियर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है,
आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं और थोड़ी देर में दोस्तों, थोड़ी देर में आपके सामने आने वाले हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, आइए। लिखा हुआ इट वॉज ब्लैंक स्पेस माई एक्सपेक्टेशन, कि यह मेरी एक्सपेक्टेशन से परे था। क्या मेरे एक्सपेक्टेशन से परे था? देखो इट वॉज फॉर माई एक्सपेक्टेशन नहीं बनेगा दोस्तों, इट वॉज अबव माई एक्सपेक्टेशन, आंसर करेक्ट बनता है। लगा दो 32 का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। लिखा है देयर इज अ वुमन ब्लैंक स्पेस अ सक्सेसफुल मैन। ये लाइन तो आपने सुनी है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हमने सुना है। तो देयर इज अ वुमन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, ये तो यार कह सकते हो कि एक तरह की कहावत हो गई। कहावत से हमारा एक प्रश्न बन गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, ऑल थैंक्स टू आवर कम्युनिटी। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म, क्या द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म इज बेस्ड ब्लैंक स्पेस अ नॉवल बाय शेक्सपियर। जब भी ऐसी कोई बात हो कि इस नॉवल की कहानी, इस उपन्यास की कहानी एक नॉवल पर आधारित है, तो बेस्ड क्या लगता है दोस्तों? ऑन लगता है, बेस्ड ऑन ए नॉवल बाय शेक्सपियर। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 35 की ओर मैं चलता हूं। ब्लैंक स्पेस whom were you talking, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। whom were you talking, आप किससे बात कर रहे थे? तो किससे का मतलब रिलेशन के अर्थ में पूछा गया, किससे बात कर रहा था भैया? तो हम बोलेंगे with whom were you talking, हाँ with whom were you talking। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 36 लिखा हुआ है, तुलसीदास ट्रांसलेटेड रामायण ब्लैंक स्पेस हिंदी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ट्रांसलेशन का अर्थ हो या फिर अनुवाद का अर्थ हो, तो हमेशा प्यारे विद्यार्थियों वाक्य में इनटू लगा देना। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 37 देखिए, मिस्टर मोदी वॉज अपॉइंटेड ब्लैंक स्पेस द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। भाई देखिए, अगर मान लीजिए मिस्टर मोदी जी जो है ये आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हर जगह मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, दूसरा नाम भी हो सकता है भैया। मिस्टर मोदी वॉज अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया गया कौन सी पोस्ट पर? मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर। जब भी कोई पोस्ट आए वाक्य में, क्या है? पोस्ट आए, तो उस पोस्ट के पहले हमेशा क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? मिस्टर मोदी वॉज अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, करेक्ट आंसर। आ जाओ मेरे प्यारों प्रश्न संख्या 38 की तरफ। लिखा हुआ है, माय अंकल ब्रॉट अ डॉल, मेरे अंकल एक डॉल लाए ब्लैंक स्पेस मी फ्रॉम चाइना। वह डॉल किसके लिए लाए? मेरे लिए। के लिए का अर्थ जब भी आता है, मैंने आपको बताया है, बताओ क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगा दूं, बाय लगा दूं, या टू, या फिर फॉर? आप कहेंगे सर देखो माय अंकल ब्रॉट अ डॉल किसके लिए? मेरे लिए लाए, तो फॉर मी लगाओ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 38 में लगा दो 4 आंसर। आओ भैया 39 लिखा हुआ, योर सन वॉज वन ब्लैंक स्पेस द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द स्कूल। क्या आपका बेटा स्कूल में कह सकते हैं वन ऑफ द, मुंह से निकल जाता है क्या? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, कि अच्छे बच्चों में से एक था। ठीक है, तो हमेशा क्या बनता है? वन ऑफ द, याद रखिएगा, वन ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 40 लिखा हुआ है, द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है दोस्तों निवासी, एक जगह पर रहने वाले प्यारे प्यारे लोग। इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉलोनी आर अफ्रेड ब्लैंक स्पेस द मैड डॉग्स, कि देखिए लिखा हुआ है कि हमारी कॉलोनी के जो निवासी हैं, लोग हैं, वो कुत्तों से या पागल कुत्तों से क्या है? डरे हुए हैं। किससे? पागल कुत्तों से। तो से के अर्थ में हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ। ठीक है, चलिए जी, प्रश्न संख्या 41 लिखा हुआ है, ही मैनेज्ड टू वॉक ब्लैंक स्पेस द ब्रोकन ब्रिज, कि कहने का मतलब वो टूटे ब्रिज से पार जाने में क्या रहा? सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। अब आप देखिएगा, जब भी वाक्य में ऐसा कुछ हो, 4 ऑप्शन को देखो, बिटवीन, अक्रॉस, इन और एट। और ये ऑलरेडी मैंने आपको कहा था 40 प्रश्न के बाद आपके वो प्रश्न होंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो बंदा, जो बालक, जो छात्र छात्रा इस क्लास में अब तक टिके हुए हैं, आप वन ऑफ द रेयर पर्सन हो जो इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, बने रहो, चिपके रहो, बिल्कुल फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ही मैनेज टू वॉक ब्लैंक स्पेस द ब्रोकन ब्रिज। अब ब्रोकन ब्रिज के भी क्या वो पार चला गया भैया, उसको टेंशन नहीं हुई। तो जब भी आप एक सिरे से दूसरे सिरे में जाते हो, तो हमेशा क्या लगाते हो भैया? अक्रॉस लगाते हो। क्या लगाते हो? अक्रॉस लगाते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा, लिखा हुआ है 42, आई कैन नो लॉन्गर पुट अप ब्लैंक स्पेस हिज रूड बिहेवियर। याद रखिएगा, जब भी आपको फीलिंग की बात है, मतलब महसूस हो, किसी चीज से आप सहमत हो, मतलब आप एग्री हो, क्या हो? एग्री हो, या किसी चीज के लिए आप अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो, क्या अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो,
तो पुट अप के साथ दोस्तों हमेशा क्या लगता है, विद लगता है। ये एक तरह की फ्रेज है, क्या, एक तरह की फ्रेज है। छाप लो छाप लो छाप लो, तो आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर अगेन, मतलब मैं उसके बेकार बिहेवियर से अब ज्यादा झेल नहीं सकती, सीधी बात है, या नहीं झेल सकता। अगला प्रश्न देखो भैया, लिखा हुआ है ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड ब्लैंक स्पेस टी। ऑल ऑफ अस हैड बीन इनवाइटेड ब्लैंक स्पेस टी। भैया उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, चाय पे बुलाया, ड्रिंक्स पे बुलाया, किस पे बुलाया, तो हमेशा जब भी अगर आपको इनविटेशन हो तो क्या लगाइएगा, टू लगाइएगा। बनता है ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू टी, टू टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भंडारा खत्म होने वाला है, 44 पे आ जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी तो शुरू हुआ है, अरे बिल्कुल। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, शी वॉज कॉन्फिडेंट ब्लैंक स्पेस हर सन्स सक्सेस। भाई वो बहुत कॉन्फिडेंट थी, किसके बारे में कॉन्फिडेंट थी भैया, अपने बेटे की सक्सेस को लेकर। तो का के की के अर्थ में क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 45 लिखा हुआ है वी वर सरप्राइज्ड। वी वर सरप्राइज्ड, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है और वापस बता रहा हूं, जब भी वाक्य में सरप्राइज आ जाए हमेशा उसके बाद एट लगा देना और बिल्कुल सिग्मा रूल निकाल के टन करके वहां से चले जाना, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। वी वर सरप्राइज एट हिज सडन डिसीजन, कि उसने जो अचानक से डिसीजन लिया हम उसके ऊपर क्या थे, बिल्कुल आश्चर्यचकित रहे, ठीक है। आइए भाई, आ जाओ भैया आ जाओ। प्रश्न संख्या 46, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज ब्लैंक स्पेस द एटीट्यूड। देखिए पहले वाले में था डिसीजन, इस वाले में है एटीट्यूड। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि अगर सरप्राइज आए तो प्यारे विद्यार्थी देखो एक बार समझो मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ना इस क्लास के माध्यम से। फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में सरप्राइज है। आगे कुछ भी मैंने क्या बताया आपको, एट लगा दो, करेक्ट आंसर है। और जी हाँ दोस्तों, जो आंसर की रिलीज हुई थी उसमें भी करेक्ट आंसर यही है, ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज एट द एटीट्यूड। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, वी शुड नॉट इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब टांग अड़ाना या फिर बीच में कुछ करना, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। वी शुड नॉट इंटरफेयर ब्लैंक स्पेस अदर पीपल्स लाइव्स। यार देखो हमें दूसरों की लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो किस में लिखेंगे हम, दूसरे लोगों की जिंदगी में। तो में के अर्थ में क्या लगाओगे आप, इन लगाओगे, क्या लगाओगे, इन। तो आप बोलोगे सर वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर पीपल्स लाइफ, कि हमें दूसरे लोगों की लाइफ में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नाक नहीं अड़ानी चाहिए। याद रख लोगे, इंटरफेयर का मतलब इन, मतलब शामिल होना या परेशान करना। अगला देखो 48, द बिल्डिंग वॉज सून कवर्ड ब्लैंक स्पेस फ्लेम्स। जो बिल्डिंग है वो एकदम से क्या हुई, फ्लेम मतलब आग की लपटों में उसने क्या कर लिया, जकड़ लिया। कवर्ड क्या लगता है, कवर के बाद हमेशा विथ, जैसे मान लीजिए बेड वॉज कवर्ड विथ बेडशीट, ठीक है। किसी चीज को ढकने के अर्थ में भी क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, द कैट जंप्ड ब्लैंक स्पेस द टेबल। द कैट जंप्ड ब्लैंक स्पेस द टेबल। अब देखो कैट कर रही है जंप, ये मैंने पहले ही बताया भैया, कैट कर रही है जंप किस पर, टेबल पर। अब आप कहोगे सर यहां तो गति है तो ऑन टू लगा देते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखो ऑप्शन में ऑन टू है क्या, नहीं। अगर ऑन टू नहीं है तो फिर क्या आएगा, अपॉन आएगा, क्या आएगा, अपॉन। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50, जी हां हम पहुंच चुके हैं इस शानदार मैराथन के हाफ सेंचुरी पर, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। लिख दीजिए फटाफट राधे राधे और बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है। आइए 50वां प्रश्न देखते हैं फटाफट से। वी शुड ऑलवेज बिलीव ब्लैंक स्पेस आवरसेल्फ। यार हमेशा ना हमें अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवरसेल्फ, क्या लगाएंगे हम, इन आवरसेल्फ, हमेशा खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो याद रखना जब भी हम ऐसे लगाते हैं ना, बिलीव इन समबडी या बिलीव इन आवरसेल्फ। जी हाँ, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 51 की ओर। बहुत बढ़िया, चलिए लिखा हुआ ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल ऊपर फेंकी, हाई ब्लैंक स्पेस इन द एयर। लिखा हुआ है उसने बॉल ऊपर फेंकी भैया, हाई इन द एयर। अब आप कहोगे हाई ऊपर के लिए तो अप लगाएंगे ना भैया, हाई अप इन द एयर, हाई अप इन द एयर। अप का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिकली जो भी लेवल पर आप हो उससे अगर ऊपर की पोजीशन की बात करते हो हमेशा क्या लग जाता है, अप लग जाता है। आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 52 लिखा हुआ है ही विल स्टार्ट, ध्यान से सुनिएगा, ही विल स्टार्ट ब्लैंक स्पेस 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो एक फिक्स समय की बात की गई है ना, बताओ क्या आंसर लगाओ, इन, ऑन, एट और फ्रॉम। इन, ऑन,
एट और फ्रॉम। बता दो भैया। देखो फिक्स समय की जब भी बात होती है प्यारे विद्यार्थियों तो हम लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं भैया? एट। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए दोस्तों हम एट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 53। दिस बुक वॉज रिटर्न ब्लैंक स्पेस अ क्विल पेन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिटर्न के साथ में आगे लगा हुआ है पेन। भैया एक पेन से इसको लिखा गया। कौन सा पेन था? पेन की क्वालिटी बताई गई है, तो ये एक ऐसा टूल काम में आ रहा है ना। तो जब भी टूल काम में आता है क्या लगाते हैं हम? विद लगाते हैं। आप कहोगे दिस बुक वॉज रिटर्न विद अ क्विल पेन। बहुत बढ़िया। आओ भैया प्रश्न संख्या 54। लिखा हुआ देयर वॉज अ पैसेज ब्लैंक स्पेस द टू हाउस। देखो पैसेज का मतलब वो पैसेज नहीं जो आप सोच रहे हो एग्जाम में आता है। पैसेज का मतलब है रास्ता। पैसेज का मतलब रास्ता, और अपनी भाषा में कहे तो गली। मान लो ये एक घर है, हाउस नंबर ए, ये हाउस नंबर बी, तो इन दोनों घर के बीच में जो ये रास्ता है इसे हम कहते हैं पैसेज। भाई देखो दो घरों के बीच की बात है दोस्तों, दो घरों के बीच की बात है। दो के बीच में अगर कोई बात हो तो हम क्या लगाते हैं? बिटवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिटवीन। तुम्हारा आंसर बनेगा देयर वाज अ पैसेज बिटवीन द टू हाउसेस। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 55। लिखा है दोस थ्री मैन क्वारल्ड ब्लैंक स्पेस देमसेल्व्स। अब एक बात बताओ, यहां पर आदमी दो हैं कि दो से ज्यादा? ज्यादा है ना। देखो दो से ज्यादा के बीच की अगर कोई बात होती है तो उसमें बिटवीन नहीं लगाकर हम पहुंच जाते हैं हमारे कौन से में? अमंग में पहुंच जाते हैं। क्या? अमंग में पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं आपको क्लास में अच्छे अच्छे पेन बांटना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन या दीज मार्कर्स अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि दो से कई ज्यादा हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 56। अब तक 56 देखिएगा। He came and sat blank space me। भाई वो आया और मेरे साइड में बैठ गया, बगल में बैठ गया, तो बगल के लिए क्या होता है? नियर। क्या होता है? नियर। या फिर बाय, या फिर बिसाइड। क्या होता है? बिसाइड। देखो तीनों में से कोई है क्या? जी हाँ सर, एक दिया हुआ है, बिसाइड दिया हुआ है, तो 56 का आंसर लगा दीजिए सर, पॉइंट नंबर 3। तो he came and sat beside me। अगला प्रश्न देखो प्यारो, लिखा 57 में डूइंग द कुकिंग आई हेल्प टॉम। भाई देखो इसमें दो कार्य हो रहे हैं। भाई डूइंग द कुकिंग, भाई कुकिंग भी करता है और टॉम जो बालक है उसकी मदद भी करता है। मतलब कुकिंग के अलावा, कुकिंग के अतिरिक्त का अर्थ आ रहा है। तो जब भी वाक्य में ऐसा हो कि एक कार्य के अलावा दूसरे का अर्थ आए कि अतिरिक्त, तो उसमें बिसाइड नहीं लगाकर क्या लगाते हैं दोस्तों? बिसाइड्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिसाइड्स लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 58। लिखा हुआ है हाउ ब्लैंक स्पेस यू ओपन माई लेटर। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है। अब एक बार लगा के देखो, हाउ मे, हाउ नीड, हाउ डेयर, हाउ यूज्ड टू। जब भी आप किसी को बोलो हे कैसे किया ये, हाउ डेयर यू, तो उस वाक्य में देखिए आप जब भी किसी को ऐसे पूछते हैं हमेशा क्या लगता है दोस्तों? हाउ डेयर लगता है। तो लगा दीजिएगा हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर। लाइब्रेरियन में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों 2020 में, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न संख्या 59 लिखा हुआ है he has been ill blank space Thursday last। अब एक बात बता दो भैया, वो इल तो है, थर्सडे आ रहा है, आप बोलोगे सर डे आ रहा है ऑन लगा दो। अरे भैया उसमें देखो थर्सडे लास्ट मतलब वो तब से बीमार है, और इसमें वाक्य में क्या लग रहा है? हैज बीन, परफेक्ट बन रहा है। तो जब भी वाक्य में टाइम दे रखा है क्या? निश्चित। हाँ जी सर थर्सडे आया निश्चित। क्या लगाओगे बेटा? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। he has been ill since Thursday last। अगले प्रश्न में देखते हैं आरजेएस एग्जाम, बहुत ही बढ़िया। अगर इस एग्जाम के प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी धुआंधार चल रही है, तांडव चल रहा है प्रश्नों का, है ना। आइए, दिस इज अ मैटर ब्लैंक स्पेस लिटिल इंपॉर्टेंस। भैया हम कह रहे हैं कि जो मैटर है इसकी जो इंपॉर्टेंस है अत्यधिक कम है, तो दिस इज द मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। क्या? ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस विल बी द करेक्ट आंसर। आओ भैया 61 में चलते हैं। देयर इज अ काउ। क्या? देयर इज अ काउ ब्लैंक स्पेस द फील्ड। भाई वहां पर एक गाय है, तो फील्ड में ऑलरेडी गाय है ना, क्या लिखोगे आप? इन द फील्ड। क्या? इन द फील्ड। अगला देखो 62 कहता है ही कीप्स ब्लैंक स्पेस हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट। मतलब दोस्तों के वो क्या रहता है? इन टच रहता है। क्या? इन टच। बोलते हैं यार तू तो टच में नहीं रहता यार, आई एम नॉट इन टच विद यू, वेयर आर यू। तो इन टच विद यू विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा आरजेएस में आया हुआ प्रश्न है, छोटा मोटा लेवल नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से करो इनको, है ना। प्रश्न संख्या 63 देखो, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन ब्लैंक में। द रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक स्पेस लगा हुआ है एवरीवन। द रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक स्पेस एवरीवन।
या रूल अप्लाई कर रहे हो तो सबको लगेगा। रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। क्या रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन? ठीक है, अप्लाई आगे इसलिए 2 लगाए, नहीं तो 4 भी लगा सकते थे हम। तो व्हाट इज द टाइम? क्या व्हाट इज द टाइम ब्लैंक स्पेस योर वॉच? जब भी देखो, जब भी आप किसी की वॉच से टाइम पूछे, अरे यार तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ, हमेशा क्या लगाना, उसके पहले लगाना बाय योर वॉच। क्या लगाना? बाय। तो बन जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दोस्तों, हाई लेवल। अगला देखिए 65, दोज हु काउंट ब्लैंक स्पेस अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, काउंट के बाद में अगर ऑन लगा दूं, इसका मतलब होता है किसी पर निर्भर रहना या फिर विश्वास करना। मतलब मान लीजिए मैं कहता हूं यार मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है, तो आई काउंट ऑन यू। क्या? आई काउंट ऑन यू, यू विल बी अ इंटेलिजेंट पर्सन, यू विल बी वेरी सेंसिबल। ठीक है, तो काउंट ऑन बनता है। वैसे ही यहां पर अगर मान लीजिए आप दूसरों पे क्या बोलते हैं, मदद पर रिलाय करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हो सकता है जनरली आप हार जाएंगे। अपनी लड़ाई बेटा खुद लड़ो। तो काउंट ऑन बना दीजिएगा आंसर। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, 66 देखिएगा, सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ प्रश्न है। एन आर्टिकल प्रीसीड्स, मतलब एक आर्टिकल पहले लगता है किसके? अ वोवल साउंड, एक वोवल साउंड के पहले। भाई बिफोर क्यों लगाना? प्रीसीड का मतलब ही पहले है। विद नहीं लगाना, नो प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, नो प्रीपोजिशन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रीसीड्स का मतलब भी क्या होता है? पहले होना। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है द बॉल फेल ब्लैंक स्पेस द वेल। क्या बात है, क्या बात, एक राइमिंग वर्ड बन गया। द बॉल फेल ब्लैंक स्पेस द वेल। देखो भैया, बॉल जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका कुआं है, ठीक है, मैंने लिख दिया आपका कुआं। अब ये आपकी जो बॉल है ये आई और कुएं में गिर गई। क्या यहां पर कोई गति है क्या? जी हाँ सर, गति है। और अंदर जा रही है कुएं के? जी हाँ जा रही है। तो क्या लगा देना बेटा? इनटू लगा देना। द बॉल फेल इनटू द वेल। जैसे मान लो स्विमिंग पूल और आप भी कूद रहे हो ना उसमें, तो आप भी ये कहोगे आई एम जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल। अगला देखो 68, व्हाट इज द टाइम? अच्छा देखो, अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात रिपीट हो रहा है। देखो बेटा, पहले हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बट ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है। क्वेश्चन भले रिपीट हो लेकिन एग्जाम रिपीटेड नहीं। ध्यान से देखो, ये हेडमास्टर एग्जाम 2018 का है, और जो आपको मैंने पहले जो प्रश्न करवाया था ये टैक्स असिस्टेंट में आया था 2018 में, सेम ईयर में आया था। ये 14 अक्टूबर का एग्जाम है दोस्तों, और ये वाला जो है आपका 2 सितंबर का एग्जाम है। मतलब आप अगर पिछले ईयर के प्रश्न करते हो या सेम एग्जाम के पिछले एग्जाम के प्रश्न भी करते हो, तो बेटा मैं कह रहा हूं मजेदार तैयारी होती है। इसलिए मैं कहता हूं जो पीटीटी में अभी इंग्लिश का पेपर आया था उसको भी आप सॉल्व कर लेना, उसकी वीडियो आपके यहाँ पर डाल दी गई है, वो प्लेलिस्ट में देखना। वहां पर 6 वीडियो हैं, 4 वीडियो दूसरे चैनल पे हैं हमारे, ठीक है, और उनमें ऑलरेडी 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, तो आप उनको भी देखकर और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। देखिए अगले प्रश्न में मैं बढ़ता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 68। ये जो आपको बता दिया आंसर आ जाएगा इसका, बाय आ जाएगा। आ जाओ बेटा 69 देखो, he came back within an hour blank space the appointed time। मतलब वो गया और जो appointed time था उसके पहले आ गया, of appointed time। क्या दोस्तों? of the appointed time। he came back within an hour of the appointed time। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 देखिए दोस्तों, 70। there is blank space infection from the pollutants now than ever before। कि पहले से अधिक ज्यादा यहां पर क्या हो चुके हैं? प्रदूषक फैल चुके हैं या प्रदूषण फैल चुका है, पॉल्यूशन हो चुका है, पॉल्यूटेंट्स फैल चुके हैं। तो पहले से ज्यादा के अर्थ में प्यारे विद्यार्थियों क्या लगाएंगे हमेशा? देखो कंपेयर है तो क्या लगाओगे? मोर। क्या लगाओगे? मोर। आपने 2 चीज पढ़ी, मोर और लेस। आगे आओ, प्रश्न संख्या 71 लिखा है व्हाट इज द टाइम। अगला देखो सेम प्रश्न दोस्तों, एक ही प्रश्न 3 बार, एक बार टैक्स असिस्टेंट में आया, फिर उसके बाद आया, और अब आपके पास में आया स्टेनोग्राफर में 2013 में आया था, और 2018 में 2 बार आ चुका है। एक ही प्रश्न 2 बार, 3 बार। तो टेंशन मत लो, अगर क्वेश्चन रिपीट भी हुए तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा प्रश्न है। 100 तो पूरे 100 ही कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो टोटल आपके एक एक्स्ट्रा में चल रहा था, और लास्ट में 100 नहीं 103 प्रश्न है दोस्तों आज, ठीक है। आ जाओ, व्हाट इज द टाइम लगा दो बाय योर वॉच। देखो ऑप्शंस भी अलग है ना। आओ बेटा, प्रश्न संख्या 72, आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक स्पेस स्नेक्स। भाई मैं को सांपों से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। मुझे किसका डर नहीं है? सांपों का डर नहीं है। बस इंसान जब आस्तीन का सांप निकलता है तो बात अलग होती है दोस्त, बच के रहना ऐसे दोस्तों से। प्रश्न संख्या देखिएगा 73, आई गॉट अ चेक ब्लैंक स्पेस ₹5,000 फ्रॉम माई फ्रेंड। कि मुझे अपने दोस्त से 5,000 का चेक मिला। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। जब भी पैसे की बात हो लगा देना 4 5,000 रुपीज, ठीक है।
ओके अगर आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ एक बार आपको मिल जाए और आप एक बार खुद से आंसर सॉल्व करो बिना टिक हुई, तो अनएडिटेड पीडीएफ आपको दोस्तों व्हाट्सएप के लिंक पर मिल जाएगी। अभी देखिए आपके चैनल के इस क्लास के में व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी सारे नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए आई गॉट अ चेक फॉर ₹5,000। प्रश्न संख्या 75। अब देखो लिखा है द कैट जंप ब्लैंक स्पेस द रैट, द कैट जंप ब्लैंक स्पेस द रैट। अभी मैंने बताया था कि टेबल आए तो क्या लगाया था हमने, अपॉन या फिर ऑन टू, और अगर वाक्य में ऑन टू ना हो तो क्या लगा देना, अपॉन लगा देना, ठीक है। आओ भाई 75 में देखें, शी केम एंड सेट ब्लैंक स्पेस मी इन द मीटिंग। ये अभी ऐसा ही प्रश्न अपन ने पहले भी किया था कि वो आई और मेरे साइड में बैठ गई। साइड के लिए क्या होता है, बिसाइड होता है करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अब अगला देखो, शी ओपन द बुक ब्लैंक स्पेस पेज नंबर 7। ये छाप लेना दिमाग में, जैसे अपन एग्जाम में या कहीं पर भी जाते हैं, जैसे क्लास के अंदर टीचर आते हैं तो बोलते हैं बेटा पेज नंबर 73 निकालो, पेज नंबर 76 निकालो। तो जब भी कोई पेज नंबर बताया जाता है फिक्स, तो यहां पर भी क्या लगता है, एट लगता है। क्या लगता है, एट। शी ओपन द बुक एट पेज 7। आओ विद्यार्थियों 77, माई हाउस इज, देखिएगा ध्यान से, माई हाउस इज द बस स्टैंड एंड द चर्च। दो जगह है, इधर तो है बस स्टैंड, ठीक है, और इधर है आपका बेटा चर्च, और इधर है ये अपना हाई फाई विला घर। तो जब भी दो चीजों के बीच में आएगा तो आंसर क्या बना देना, बिटवीन बना देना। क्या बना देना, बिटवीन बना देना। प्रश्न संख्या 78 देखिए, जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल ब्लैंक स्पेस हिज फ्रेंड्स। भाई जेम्स बास्केटबॉल खेल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ही तो खेल रहा होगा, साथ में क्या लगता है, विद लगता है। क्या लगता है प्यारे विद्यार्थियों, विद लगता है। आ जाओ भाई, प्रश्न संख्या आई लाइक गोइंग ब्लैंक स्पेस ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है, विद, टू, अबव और इनटू। सुनो, जब भी कोई गंतव्य स्थान या डेस्टिनेशन की बात हो और वहां पर जाने की बात हो तो क्या लगाते हैं, टू। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू टेंपल, आई एम गोइंग टू क्लास, आई एम गोइंग टू टेक क्लासेस फ्रॉम गुरु आज्ञा क्लासेस, ऐसे लगता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80, द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। ये कोई छोटी कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई, ओ हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा, ओ हेनरी। जब भी किसी के द्वारा लिखी जाने की बात हो या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की बात हो, ठीक है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहां पर क्या लगता है, आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद पहले बाय लगता है। जिसने एक्टिव पैसिव की अगर प्रैक्टिस सेट करने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आंसर वहां पर रिलेटेड आपके हैं। 3 से 4 वीडियोस अच्छे आपके डले हुए हैं, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन है। मतलब ये पूरे यूट्यूब पर एकमात्र चैनल है जो आपकी दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ तैयारी कराता है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 81, लिखा है भगत सिंह डाइड ब्लैंक स्पेस द नेशन। भैया भगत सिंह ने अपनी जान दी, शहीद हुए, किसके लिए बेटा, फॉर द नेशन। किसके लिए, फॉर द नेशन। आओ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 82, लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। देखो यहां पर 2 कार्य हो रहे हैं, एक्टिंग के साथ साथ आमिर खान जी जो है दूसरे सामाजिक कार्यों में भी इंटरेस्टेड है। तो देखो या तो आंसर में आना चाहिए था अपार्ट फ्रॉम, क्या आना चाहिए था, अपार्ट फ्रॉम, और अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बिसाइड्स भी लगा सकते हैं कि बिसाइड्स दिस ही इज आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। आओ विद्यार्थियों 83, व्हाट इज रॉन्ग ब्लैंक स्पेस यू। ये तो आपने सुना होगा, अरे यार व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। क्या व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, ये तो बहुत आसान सी चीज है। आ जाओ भाई प्रश्न संख्या 84 में आ जाओ, लिखा हुआ है द बॉय वॉज क्योर्ड ब्लैंक स्पेस टाइफाइड। कि जो बालक है वो टाइफाइड से क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योर हो गया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो किससे क्योर हुआ, वो टाइफाइड से। क्या बीमारी थी उसको, ऑफ टाइफाइड। द बॉय वॉज क्योर्ड ऑफ टाइफाइड, ठीक है। अगला देखो भाई प्रश्न संख्या 85, आई विल बी रेडी टू लीव ब्लैंक स्पेस 20 मिनट्स। देखो समय आ गया, क्या आ गया, समय आ गया, और वो भी फिक्स टाइम फ्रेम बताया, 20 मिनट में मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। या तो आना चाहिए विद इन, और विद इन नहीं है तो क्या लगा दोगे, इन। क्या लगा दोगे, इन, कि आई विल बी रेडी टू लीव इन 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट में तैयार हो जाऊंगा जाने के लिए। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 86 दोस्तों, मिस्टर पटेल विल रीच ब्लैंक स्पेस 2 o'clock। भैया देखो एक समय की बात की गई है और यहां पर लगा है फ्यूचर टेंस। ध्यान से सुनिएगा, निश्चित समय है, आप एट लगाने की सोचेंगे, परंतु ध्यान रखना कि अगर फ्यूचर टेंस आ जाए, फ्यूचर टेंस के साथ अगर निश्चित समय दे दिया जाए तो उसमें बाय लगता है, क्योंकि उस अर्थ में क्या निकलता है, बाय का तक निकलता है। मिस्टर पटेल विल रीच बाय 2 o'clock, कि मिस्टर पटेल 2 बजे तक यहां पहुंच जाएंगे। आइए विद्यार्थी प्रश्न संख्या 87 देखिएगा,
ही वॉज अशेम्ड मतलब शर्म होना, ही वॉज अशेम्ड ब्लैंक स्पेस बिहेविंग सो बैडली, कि वो क्या था, बहुत उसे शर्म आ रही थी। किसके लिए शर्म आ रही थी? बिकॉज उसने क्या किया, बहुत गलत व्यवहार किया, तो ऑफ लगाएंगे, ही वॉज अशेम्ड ऑफ बिहेविंग सो बैडली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड विद द रिसेशन ऑफ लेट 90s। देखो इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, और रिसेशन का मतलब है किसी चीज में गिरावट आना। क्या आना? गिरावट आना। तो रिसेशन जो इकोनॉमी है देश की, वो क्या, बहुत बुरी तरीके से हार्ड हुई, हिट हुई। किसकी वजह से? बेटा रेसेशन की वजह से, विद द रेसेशन ऑफ द लेट 90s। ठीक है, द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड विद द रेसेशन ऑफ लेट 90s। आपको अब क्या करना है, 88 से जो प्रश्न है दोस्तों, इनमें एरर बताना है और बताना है कि उसकी जगह क्या लगता है। तो दोस्तों आपका जो टॉपिक था स्पॉटिंग द एरर, वो भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। देखिए इसमें जो विद लगा है, विद गलत है, यहां पर आएगा बाय। क्या आएगा दोस्तों? बाय। द इकोनॉमी वॉज हिट हार्ड बाय द रिसेशन ऑफ द लेट 90s। अब देख लीजिएगा अगले जो 10 प्रश्न है आपके इसी प्रकार के हैं। प्रश्न संख्या 89 देखिए, ओपन योर बुक्स। यार ये तो अभी मैंने बताया, ये तो मैंने अभी बताया कि अगर फिक्स पेज नंबर हो तो क्या लगाना है, एट लगाना है। ये तो छाप दो, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 35। आओ जी, प्रश्न संख्या 90, आई एम नॉट वेरी क्लियर ब्लैंक स्पेस कुकिंग, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बताओ भैया, आई एम नॉट वेरी क्लियर, किसके लिए क्लियर नहीं हो आप? कुकिंग के लिए। ठीक है, देखो आई एम नॉट वेरी क्लेवर, क्लेवर, कि मैं ज्यादा चतुर नहीं हूं। किसमें चतुर नहीं हूं भैया? एट कुकिंग। क्या लगता है ऐसे में? एट लगता है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 91 देखिएगा, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एंशियंट कैसल इनटू ऑसम होटल्स। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि आई वॉन्ट टू कन्वर्ट। देखो अगर इसमें 2 आंसर है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, ये जो एंशियंट कैसल है मैं इसको बदलना चाहता हूं किसमें? एक बहुत ही बढ़िया होटल में। तो अगर पास की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा दिस एंशियंट कैसल, मतलब आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस एंशियंट कैसल इनटू एन ऑसम होटल। देखो ऑसम एन लगेगा। ठीक है, देखो एक ही तो होटल है ना, बहुत सारे थोड़ी है जो टू मच और दीज या ऑल लगाओगे। आ जाओ प्रश्न संख्या 92। देखिए अब यहां पर देखो मैरी की बात आ रही है, शादी की बात हो रही है, लेकिन एक इंसान की दूसरे से की बात नहीं हो रही। इसमें एज बताई है। अगर एज बताते हैं तो प्यारे विद्यार्थी याद रखना एट लगाते हैं, न कि विद। ठीक है, दे गॉट मैरिड एट 17। और अगर मान लो मैं लिखता राम गॉट मैरिड विद सीता, क्या लगता है उसमें? विद। आओ प्रश्न के 93, देयर इज नो क्योर, देयर इज नो क्योर। अभी अभी बताया था कि उस बीमारी के लिए कोई भी उसका इलाज नहीं है। और अगर मान लो बीमारी से क्योर हो जाते हो तो ऑफ लगाते हैं और यहां पर लगाते हो फॉर। भैया उस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है। प्रश्न संख्या 94 देखिएगा, खालिस्तान, डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। ये तो आपने अभी पढ़ा है कि कुकिंग के साथ साथ या कुकिंग के अलावा मैं तुम्हारी खाने में या अपने कंप्यूटर में भी मदद कर सकता हूं। क्या लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? हम लगाएंगे बिसाइड्स। ठीक है, अगला देखो प्रश्न संख्या 95 लिखा, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट ब्लैंक स्पेस टाइम टू कैच द 8:45 शटल। देखिएगा जस्ट के बाद में दोस्तों खालिस्तान लगा दीजिएगा। देखिए समय पर पहुंचना, क्या दोस्तों? समय पर पहुंचना, और बोलो जस्ट इन टाइम, क्या लगाते हैं? जस्ट इन टाइम। यहां पर ऑन टाइम नहीं होता, वो तो जब लगाते हैं जब बोलते ट्रेन इज ऑन टाइम, वो समय पर है, लेकिन वो पहुंच गई तो बोलेंगे आई रीच जस्ट इन टाइम। ठीक है, लगा दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों 96 लिखा है, द ट्रेन इज रनिंग ब्लैंक स्पेस टाइम। अगर मान लीजिए ट्रेन जो है समय से पहले है, देखो आफ्टर टाइम नहीं होता, टाइम के बाद नहीं, विद टाइम नहीं, बिटवीन टाइम नहीं, बिहाइंड टाइम। क्या? बिहाइंड टाइम। अगर समय पर है तो हम लगाते ऑन टाइम, और समय से पहले मतलब समय से पीछे चल रही है तो बिहाइंड टाइम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 97, द ट्रेन स्टार्ट्स एट, देखो फिक्स समय 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। देखो ये कह रहा है ट्रेन 6:10 पे चालू होती है, तो भैया तुझे इतने बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। क्या लगाओगे? बाय 6 o'clock। ठीक है, बाय 6 o'clock। अगला प्रश्न देखिए 98, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, ब्लैंक स्पेस द एंड ऑफ द डे। कब? देखो जब भी एंड की बात आ जाए, क्या आ जाए? एंड। हम क्या बोलते हैं? एट द एंड ऑफ द क्लास। बहुत बार बोलता हूं मैं कि दोस्तों लाइक द क्लास एट द एंड ऑफ द क्लास, ड्रॉप ए कमेंट एट द एंड ऑफ द क्लास। हमेशा एट द एंड लगता है, मतलब एंड के पहले, द एंड के पहले क्या लगता है? एट लगता है। जी हाँ 99, वार्निंग, मैं नहीं कह रहा, प्रश्न में देखिए वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल दिस पॉइंट। बहुत बार आपको ये वार्निंग दिखेगी, ऐसा साइन बोर्ड बना होगा, उस पर ऐसे करके ऐसे लिखा होगा और लिखा होगा वार्निंग।
और बोलेगा भैया इस पॉइंट के आगे जाना अलाउड नहीं है। तो जब भी कोई सीमित या रेखा की बात करता है तो दोस्तों हम लगाते हैं बियॉन्ड। क्या लगाते हैं? बियॉन्ड। बनेगा वार्निंग, नो ऑथोराइज्ड पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 लिखा हुआ आई प्रेफर मिल्क। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आई प्रेफर मिल्क ब्लैंक स्पेस टी फॉर ब्रेकफास्ट। जब भी आप किस चीज में प्रेफर करते हैं, प्रेफर के सेंस में हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो हमारे ये 100 प्रश्न थे, लेकिन आपका एक प्रश्न 3 बार अलग अलग एग्जाम में आया है दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए 3 प्रश्न एक्स्ट्रा लाए, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था 100 प्रश्न मतलब 100। ज्यादा करवा देंगे लेकिन कम नहीं करवाएंगे। प्रश्न क्या 101 देखिएगा, इट हैज बीन एजेस मतलब बहुत समय हो गया, ब्लैंक स्पेस आई सैंग लास्ट, ये बहुत समय हो गया मुझे गाना गाए, तो सिंस आई सैंग लास्ट एक समय की बात कर रहा है, निश्चित मेरे को गाना गाए काफी समय हो गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 102, दे लिव ब्लैंक स्पेस अस ऑन द 4th फ्लोर, कि भैया वो हमसे रहते हैं। अब ऊपर होता तो अबव आ जाता, लेकिन नहीं है तो क्या आएगा? बिलो। जब भी फ्लोर की बात आती है तो दे लिव बिलो अस ऑन द 4th फ्लोर, वो हमसे नीचे रहते हैं 4th फ्लोर पे। अगला देखिए लास्ट प्रश्न आज का, जो कि बीएसटीसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ही इज कन्फाइंड। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ही इज कन्फाइंड ब्लैंक स्पेस बेड। याद रखिएगा यहां पर एक बहुत अच्छा आंसर है, जब भी किसी स्थान, समय या गंतव्य स्थान के हिसाब से यूज किया जाता है तो हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी ने 100 से भी ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया है और हमें बहुत खुशी है कि आपने पूरी क्लास को एंड तक देखा है। तो दोस्तों बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो इस प्रकार हमारे 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूरे होते हैं और हमने प्रपोजिशन लगा दिए सेंचुरी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अब आने वाले मात्र 15 दिन भी नहीं है आपके पास, मुश्किल से 13 से 14 दिन है। सारी तैयारी धांसू तरीके से इस चैनल पे करवाई जाएगी। ठीक है, विश्वास रखें, हम आपके साथ हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम।